स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशन स्पेक्ट्रम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं नरेश दहिया और जैसा कि आप देख सकते हैं आज है एलोरा की गुफाओं में 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी एलोरा। दोस्तों वास्तव में शिल्प कला का एक अजूबा है ये। सातवाहन और राष्ट्रकूट्स ने जिस तरह से इसमें लगभग 10 पीढ़ियों तक अपनी ऊर्जा लगा दी और कितना सुंदर एक शिल्पकर्ता का परिश्रम दिख सकता है, ये आप देख पाएंगे इन गुफाओं में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर ये हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मियों के मंदिरों का अनूठा संगम, भारतीय शिल्प कला का ये बेजोड़ नमूना जिसे हम एलोरा में देख सकते हैं, या यूँ कहिए कि इसका स्थान शिल्प कला में विश्व में बहुत ऊपर गिना जाएगा। एलोरा शब्द का निर्माण एलोपुरा या इलापुरा से हुआ। ईसा पूर्व करीब 700 से 600 ईस्वी के लगभग राष्ट्रकूट्स और उससे पहले सातवाहन राजाओं का ये केंद्र था। यहाँ जो कलाकार रहे, ऐसा माना जाता है कि वो अजंता कला के कलाकारों के ही वंशज थे। अजंता के जैसा ही एलोरा भी पत्थर के चट्टानों में बनाई गई अजर अमर कलाकृति है, जिसकी शुरुआत बौद्ध धर्म से होकर के इसके बाद ब्राह्मणी कला के चिरस्थायी प्रमाण आप यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद जो अंतिम 5 गुफाएं हैं उनमें जैन श्रद्धा आप देख सकते हैं। इस वक्त हम आपको ले आए हैं गुफा नंबर 16 में। गुफा नंबर 16 क्योंकि सबसे सुंदर है, इसलिए हम आपको सबसे पहले लेकर आए हैं। इसे कैलाश से इसकी तुलना की जाती है। एक बड़े चट्टान से यहाँ शिव मंदिर तराशा गया है। इसकी 2 मंजिलें हैं और ये लगभग 50 मीटर लंबी और 34 मीटर चौड़ी और 30 मीटर ऊंची है। दक्षिण भारत में वास्तुशिल्प का एक अजूबा है ये गुफा। देखिए यहाँ ये पवित्रता, भव्यता और शिल्प कला का आप इसे चरम कह सकते हैं। गुफा नंबर 16 में वराह अवतार में आप विष्णु जी को देख पाएंगे और इसी गुफा में शिव जी और पार्वती जी धूम्रलेना आप शिव जी को नटराज के समान नृत्य करते हुए भी देख पाएंगे। इसके अलावा यहाँ भगवान शिव जी और पार्वती जी के विवाह को दर्शाती ये
सुंदर मूर्तियां आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे रावण का फूलों के बदले में अपना शीश चढ़ा देना, सर्पधारी शिव कैलाश हिलाने की कोशिश में रावण मनीषा, वाणधारी शिव, शिव पार्वती पट खेलते हुए, राम लक्ष्मण पूजा करते हुए, यहाँ आप देख पाएंगे अर्ध नर नारीश्वर, यहाँ आप वामन अवतार देख पाएंगे, वाराह अवतार, पद्मधारी विष्णु, अन्नपूर्णा और आगे सीढ़ियां उत्तर की ओर जाने पर गुफा नंबर 16 को दुनिया की सबसे बड़ी गुफा होने का गौरव प्राप्त है। और दोस्तों, इसे कैलाश के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे कैलाश को यहीं लाने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं ये शिव मंदिर ठीक सामने आप नंदी को देख सकते हैं और अद्भुत शिल्प कला का नमूना है ये। और ये जो दृश्य अब आप देख रहे हैं, ये गुफा नंबर 16 के बाहर का ही दृश्य है। अच्छा दोस्तों, सबसे बड़ा आश्चर्य पता है क्या है? ये जो गुफा नंबर 16 में जो मंदिर बनाया गया है, ये एक ही इतने बड़े एक शिलालेख, एक पत्थर से बनाया गया है ये। So friends, now we are in cave number 15. As you can see that all the stones found here is made up of basalt. Basalt help them to increase their creativity, and basalt can be cut vertically. All the stones made here is so beautiful, and this is because of the stone found basalt. So जैसा कि आप सब जानते हैं, गुफा नंबर 1 से गुफा नंबर 12 तक बौद्ध विहार, गुफा नंबर 13 से गुफा नंबर 29 तक हिंदू मंदिर, गुफा नंबर 30 से गुफा नंबर 34 तक जैन श्रद्धालुओं के लिए। हम हैं गुफा नंबर 15 में। यह 2 मंजिल हैं। पहली मंजिल एक सादा हॉल है, दूसरी मंजिल में परिचित हिंदू देव देवताओं की आकृतियां हैं।
यहाँ शिव पार्वती के विवाह का दृश्य भी है। फिर शिव मार्कंडेय को यम से बचाते हुए नजर आते हैं। मुख्य भाग में शिवलिंग भी श्री गणेश जी, गजलक्ष्मी और शिव जी के दूसरे पुत्र कार्तिकेय और उनके मोर की आकृति भी हैं। हेलो दोस्तों, अब हम आ गए हैं गुफा नंबर 14 में। आइए अब हम आपको अंदर दिखाते हैं। यहाँ बहुत अंधेरा है, हम अच्छे से अंदर देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम आपको अच्छे से दिखाएंगे। आइए हम अंदर चलते हैं। तो मित्रों, गुफा नंबर 14 में बड़ी मनोरंजक आकृतियां हैं। बाएं भाग में कई हिंदू देवी देवता दिखाए गए हैं और दाहिने भाग में गणेश जी, वीरभद्र और मंत्रिका जी बच्चों के साथ खेलते नजर आते हैं। एक शिव जी की मूर्ति है जिसमें वो अंधक राक्षस को मारते हुए नजर आते हैं। मुख्य आकर्षण एक दृश्य है जिसमें रावण कैलाश पर्वत को झकझोरता हुआ नजर आता है। बैल नंदी सामने हैं और भगवान शिव और माता पार्वती चौसर खेल रहे हैं। इस गुफा को रावण की खाई सिंह के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बहुत अंधेरा है, लेकिन हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। तो कैसी लगी आपको गुफा? देखिए, तो ये है गुफा नंबर 13। अब हम आपको गुफा नंबर 13 के अंदर दिखाते हैं। बाहर से तो बहुत अच्छी दिख रही है, अंदर चल के आपको दिखाते हैं हम। गुफा नंबर 13 में तो गुफा नंबर 13 में विशेष कुछ नहीं है। संभव है यह धर्मशाला या विश्राम गृह रही होगी। हम चलते हैं गुफा नंबर 12 के अंदर। बाहर से तो बहुत अच्छी बिल्डिंग है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे अंदर कमरे लगे हुए हैं। हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं। ऊपर जाने का तो शायद अभी रास्ता है नहीं, हम आपको नीचे से जितना हो सकता है पूरा दिखाएंगे। चलिए, ये एक पुरानी हवेली। तो मित्रों, गुफा नंबर 12 3 मंजिला है और 3 ताल कहलाती है। ध्यान आसन मुद्रा में भगवान बुद्ध की आकृति मिलती है। एक जादुई नक्शा जिसे मिंडोला कहा जाता है कई जगहों पर देखा जाता है। यह बुद्ध की अंतिम गुफा है। एलोरा की बुद्ध गुफाएं बुद्ध, बोधिसत्व और शक्ति दर्शन की अनेक देवता गणों के चित्र दर्शाती है। इस दर्शन का नाम वज्रयता पंथ है। इस दर्शन के अनुसार आत्म और समाधि के बोधिसत्व पाने का रास्ता है। यह दर्शन बुद्ध धर्म के महायाना दर्शन के विपरीत है, जिनका विश्वास है कि बुद्ध और बोधिसत्व अपने ना समाप्त होने वाले सौंदर्य और दया से ही अपने भक्तों को निवारण दिलाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आगे हैं मित्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं, गुफा नंबर 11 में 2 तल हैं और इसलिए
इसे पहले 2 तल कहते थे, लेकिन बाद में तीसरा तल जो तहखाना है उसका पता चल गया और इस तरह यह 3 मंजिला हो गया। पूजा स्थल में प्रवचन दे रही बुद्ध मूर्ति का शिल्प है। इस गुफा में कई हिंदू मूर्तियां हैं। कुबेर यक्ष पहली मंजिल के प्रवेश द्वार से नजर आते हैं और महेश मर्दिनी और गणेश जी दाहिनी दीवार पर नजर आते हैं। सन 1876 तक निचली मंजिल प्रकट नहीं हुई थी। बहुत सुंदर, अद्भुत। वंडरफुल। आइए अब हम चलते हैं गुफा नंबर 10 के अंदर। तो आइए मित्रों, अब हम चलते हैं गुफा नंबर 10 की ओर। इस गुफा का देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा के नाम पर नामकरण किया गया है। यह गुफा भारत में चैत्य वास्तुकला की पराकाष्ठा है। कक्ष के तीनों ओर मंडप बने हैं। इसे सुतार झोपड़ी भी कहते हैं। तलघर में पशुओं की विविध आकृतियाँ तराशी गई हैं। कक्ष की दीवार के ऊपर एक चित्रवजरी में शिकार का दृश्य चित्रित किया गया है। पिछली दीवार के बीच में निर्मित स्तूप पर बैठी हुई स्थिति में बुद्ध की आकृति है। बरामदे में सीढ़ियाँ हैं जो ऊपरी दीर्घा के ऊपर जाती हैं। इस दीर्घा के पीछे एक प्रवेश द्वार है जिस पर चैत्य उड़ती हुई दिव्य आकृतियाँ तथा सेविकाओं के साथ बोधिसत्व के चित्र अंकित हैं। अनुपम, अनूठा, बड़ा ही सुंदर शिल्पकला का दृश्य देखने को मिलता है। तो मित्रों, अब हम चलते हैं गुफा नंबर 7 और 8 की ओर। यह गुफाएं अपूर्ण हैं और बुद्ध प्रतिमाओं की पंक्ति हैं। पद्मपानी, वज्रपानी की मूर्तियां दिखती हैं। मित्रों, इससे आगे गुफा नंबर 6, 5, 3, 4, 2, 1 एक साथ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल गुफा नंबर 6 है तो विहार ही, परंतु आप देखेंगे कि ये अन्य विहारों से बिल्कुल अलग है। गुफा नंबर 1 ये बुद्ध काल की खुदाई है। इसमें 8 खाने देखोगे आप, और 2 में फिर से आप बहुत कलात्मक चीज़ें देखेंगे। 3 और 4 भी 2 से मिलती जुलती हैं, और 5 जो है इसका एक बड़ा क्षेत्रफल आप एक साथ देखेंगे। गुफा नंबर 6 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका अनोखापन ये है कि इसमें हिंदू देवी सरस्वती है जो कि विद्या की देवी है। और जब आप दीवार पे ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि बुद्ध धर्म में इस देवी को महामयूरी कहा जाता है। तो ये हिंदू धर्म में भी है और बौद्ध धर्म में भी है, बस नाम अलग अलग हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बोधिसत्वताओं, तारा, अवलोकित स्वर,
मंजूश्री, अच्छा, आप जब यहाँ आएंगे तो धन का देवता और जामकला के अलावा गंगा और यमुना की आकृतियाँ भी आप पाएंगे। मयूर पंख की गुच्छ और घड़ी वाले टेबल पर पंडित का ग्रंथ वचन आप यहाँ पाएंगे, बड़ा दर्शनीय है। और जैसा कि हमने पहले बात करी थी कि 7 और 8 अपूर्ण है, लेकिन इन गुफाओं में 1 से 6 तक, गुफा नंबर 2 और 6 आप देखेंगे कि भरपूर कलात्मक हैं। ये 2 में आप देखोगे बुद्ध और बोधिसत्व। अब हम जब बाहर आए हैं तो देखिए कुछ विदेशी मित्रों से हमारी मुलाकात होती है। स्वदेश में विशेष भी उनसे बातचीत कर रहे हैं। आइए एक बार ये वार्तालाप भी सुनते हैं कि उनको यहाँ आकर कैसा लगा भारतीय कल्चर और एलोरा की गुफाएं। Our European friends are telling us that the best thing about Ellora caves is the sangam of 3 faiths, that is Hindu, Buddha and Jainism. Next time we come, maybe Kerala or Kashmir. Kerala, Kanyakumari or Kashmir. Kerala or Kashmir. Okay, okay. Maybe. That is very good place. Then what about your views, sir, about the Indian culture and about the society? What is the views? For me, what's How do you like Indian culture? what's interesting is Answering this question, our friends from London are telling us that Indians welcome people from all over the world. The best thing about Everybody Indians, is welcome according here. to them, is that we Indians love unity in diversity, and that is quite apparent even in Ellora caves. Yes. So you are in favor of socialism, you mean? Yes. Okay. Okay. It was really nice talking to you, friends, and we wish have nice time in India. Thank you very much. मित्रों, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि गुफा नंबर 1 से 12 तक बौद्ध विहार है तथा 13 से 29 तक हिंदू मंदिर हैं और 30 से 34 तक जैन मंदिर हैं। तो अब हम आपको गुफा नंबर 17, 18 में लिए चल रहे हैं। तो लीजिए, हम पहुंच चुके हैं गुफा नंबर 17 में। देखिए, ये भी कितनी सुंदर शिल्प कला का नमूना है। तो आइए अब हम और अंदर चलते हैं। मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार पर ब्रह्मा और विष्णु भगवान जी की मूर्तियां हैं और भीतर के भाग में शिवलिंग और द्वारपाल हैं। हॉल के बाहर सुंदर तराशे हुए स्तंभों पर भगवान श्री गणेश जी और दुर्गा और कुछ सादा मंजिका की आकृतियां हैं। देखिए, सुंदर कलाकारी और शिल्प कला का अद्भुत नमूना। वास्तव में बेजोड़ है ये। मित्रों, अब हम आए हैं गुफा नंबर 18 में। गुफा नंबर 18 और 19 में कुछ खास नहीं है, सिर्फ यहाँ शिवलिंग हैं।
देखिए, अब आप हमारे वीडियो में शिवलिंग देख सकते हैं। बाकी इसमें कुछ खास और नहीं है। So friends, now we are in cave number 19. Now you can see the interior view of this cave number 19. So friends, now we are in cave number 19B. You can see the cave in front of me. This is. So friends, now we are cave number 20. This is the cave number 20 in front of me. Now let's see the interior look of this cave. So friends, now we are in cave number 21. As you can see, this is cave number 21, which is looking so beautiful. Now let's see the interior look. तो अब हम पहुंच चुके हैं गुफा नंबर 21 में। इसका नाम रामेश्वर है और बड़ी कारीगरी से तराशी गई है। गुफा के सामने नंदी बैल है। गुफा के भीतर गंगा नदी के मनुष्य आकृति हैं जो मगरमच्छ पर सवार हैं। गंगा देवी की आकृति इतनी बारीकी से तराशी गई है कि उसका आकर्षक शरीर और मुस्कुराहट उस समय की शिल्पकला का अद्भुत परिचय देता है। सामने की दीवार की बुनियादों के पास हाथियों की एक लंबी पंक्ति दिखाई गई है और शिव के अनुयायी नाच रहे हैं। हॉल में देवी देवता के चित्र तराशे गए हैं जो भगवान शिव पार्वती और भगवान विष्णु से संबंधित हैं। So friends, this is our cave number 22 in front of me. You can see that there is a shivling. Friends, these are our caves number 23 and 24. You can see these. So friends, now we are cave number 26. As you can see that there is a similarity on all the in maximum caves, that there is shivling in maximum number of caves. गुफा नंबर 27 और 28 में कुछ खास नहीं है, सिर्फ शिवलिंग है। और अब है गुफा नंबर 29 में, केव नंबर 29। दुमारलेना नाम से प्रसिद्ध ये गुफा मंदिर 37.50 गुना 40.50 मीटर और ये भगवान शिव को समर्पित है। दीवार के ऊपर उत्कीर्णन यमुना की प्रतिमा को कई बार भ्रम से सीता के नाम से पहचानने के कारण इसको सीता की नानी के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग नहीं पहचान पाते, तो इस वजह से उन्होंने इसको सीता के नाम से पहचाना, तो इसीलिए इसका दूसरा नाम पड़ गया सीता की नानी। गुफा मंदिर विन्यास में गुणाकृति योजना में नियोजित है। गद्दे नुमा स्तंभ शीर्ष पर आधारित स्थापत्य मुख मंडप गर्भगृह और प्रदक्षिण पथ में विभाजित है। मंडप के तीनों दिशाओं में स्थित दक्षिण, उत्तर, पश्चिम अर्ध मंडप प्रवेश द्वार आप देख सकते हैं। 1, 2 और 3
ये तीनों प्रवेश द्वार आप देख सकते हैं, जहां विशालकाय द्वारपाल अनुचर मूर्तियों सहित उत्कीर्णन है। आइए द्वारपाल दिखा देते हैं। इनसे सशक्त द्वारपाल भला कौन होगा। तीनों द्वारों पे आप द्वारपाल देख सकते हैं और मुख मंडप की दीवारों पर विशालकाय मूर्तियों का अंकन कलाकार ने बड़े ही धैर्य और काल्पनिकता के साथ किया है। विशालकाय मूर्तियां, उत्तम वेशभूषा, अलंकृत केशभूषा। आप अंदाजा लगाइए, उस समय केस निखार किए जाते थे। आज हम में से कईयों को अपने केश अलंकृत करने नहीं आते हैं। कई तो मैं देखता हूं बड़े बड़े 20-25 की उम्र तक भी उनकी मम्मी अलंकृत करती रहती है। और इस तरह से आप चारों तरफ इस भवन में अलंकरण देख सकते हैं। अद्भुत। ये अगर दुनिया का 8वां आश्चर्य इसे कहें तो कम नहीं होगा। और निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा योगदान उस समय के अमीर लोगों का भी रहा। तीनों डायनेस्टीज, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, ये अलग अलग काल में बनी हैं। और ये जो नाम दिए गए हैं ये निश्चित रूप से काल के अनुसार नहीं है, क्योंकि गुफा नंबर 29 ऐसा माना जाता है कि बहुत पुरानी है। हालांकि सबसे पहले गुफा नंबर 29 का ही पता चला था, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि 5 बौद्ध गुफाएं शायद पहले बनी होगी और उसके बाद हिंदू और सबसे अंत में फिर जैनिज्म। और देखिए कितना सुंदर मिश्रण है तीनों धर्मों को लेकर के। तो ये कहना होगा कि सतवाहन से लेकर के और बीच में राष्ट्रकूट्स और फिर उसके बाद यादव, सभी ने तीनों धर्मों का आदर किया। और वो जो मल्टी कल्चरल हमारी जो संस्कृति है वो आज से नहीं, सदियों से है और सदियों तक रहेगी। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अब हम जैन गुफाओं में आ चुके हैं। एलोरा स्थित जैन गुफाएं दिगंबर पंथ की हैं। यह गुफाएं बुद्ध और हिंदू गुफाओं से 1 किलोमीटर दूर हैं। यह गुफा नंबर 30 है। इस गुफा को हम छोटा कैलाश भी कहते हैं। तो मित्रों, अब हम आ चुके हैं गुफा नंबर 31 में। इस गुफा में केवल महावीर, पार्श्वनाथ और गोमटेश्वर की मूर्तियां हैं। मित्रों, अब हम पहुंच चुके हैं गुफा नंबर 32 में। यह आकर्षक गुफा 3 मंजिलों में है। पहली मंजिल पर एक मंदिर है जिसका प्रवेश 2 ओर से है और इसमें महावीर जी की चौमुख मूर्ति है। मुख्य हाल में जैन प्रचारकों की आकृतियां हैं। दूसरी मंजिल को नाम इंद्र सभा का दिया हुआ है। इसमें कलात्मक आकृतियां मातंगा की हाथी पर है और एक बरगद का पेड़ भी दाहिनी और सिद्धायका की आकृति राज सिंहासन पर बैठा आम के पेड़ के नीचे दिखाया गया है। ये केव नंबर 33। अब
चुके हैं गुफा And 34 है। नंबर 33 में। इस Friends, गुफा की this is 2 cave मंजिलें number हैं। 33 ऊपर की of मंजिल Jainism। में ये एक जो बड़ा आप यहाँ हॉल देख है। रहे हैं ये है भीतर पूजा स्थल गॉड है, ऑफ जिसमें वेल्थ महावीर, कुबेर का मातंगा, मूर्ति, सिद्धायका की ब्यूटीफुल आकृतियां हैं। कार्विंग। निचली मंजिल पर बहुत सुंदर तरासे हुए देखिए स्तंभ इधर भी। हैं, जिन पर मातंगा और और ये सिद्धायका है की गॉडेस आकृतियां ऑफ हैं। प्रॉस्पेरिटी, यह हॉल में है भाग्य की देवी। एक फलदार आम का और इस पेड़ मंदिर को पक्षियों जगन्नाथ मंदिर के कहते संग हैं। है। जगन्नाथ बाईं ओर एक छोटी सभा। गुफा है जिसमें महावीर और अन्य तीर्थंकरों की आकृतियां हैं। यह गुफा नंबर 33 का ऊपरी हिस्सा है। तो मित्रों, अब हम गुफा नंबर 34 में आ चुके हैं। इसमें केवल महावीर, परशुनाथ और गोमटेश्वर की आकृतियां हैं। उपरोक्त जैन धर्म स्थलों में केवल दिगंबर पंथ को प्रतिनिधित्व दिया गया है। जैन धर्म के दोनों पंथों में कोई विशेष अंतर नहीं है। यह दोनों ही धर्म आत्मा की मौजूदगी या सिर्फ जीवों में ही विश्वास करते हैं, बल्कि जड़ जीवन में भी आत्मा का विश्वास करते हैं और पूर्ण जन्म से बचने के लिए घोर तपस्या और शुद्ध चरित्र अपनाते हैं। हमारी इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही किसी रोमांचक यात्रा में। तब तक के लिए नमस्कार।